गर्भ गीता एक ग्रंथ नहीं, दिव्य जीवन का मंत्र है। गर्भ गीता केवल शब्दों का संकलन नहीं है, ये आत्मा की गहराइयों को स्पर्श करने वाली वह दिव्य वाणी है जो जन्म से पूर्व चेतना को जगाकर आत्मा को मोक्ष के अमर पथ पर अग्रसर करती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से गर्भ गीता का पाठ करता है वह इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। ये ग्रंथ विशेष रूप से गर्भवती माताओं के लिए वरदान स्वरूप है। जो माता गर्भकाल में श्रद्धा, प्रेम और नियम पूर्वक गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका शिशु केवल तेजस्वी और संस्कारी नहीं बनता, बल्कि उसमें जागती है एक दिव्य चेतना जो आने वाले युगों के लिए प्रकाश स्तंभ बनती है। ये केवल संतान का शारीरिक नहीं, आत्मिक निर्माण है। यह है माँ के प्रेम और वेद ज्ञान का दिव्य संगम। यदि आप चाहते हैं कि ये दिव्य प्रकाश आपके जीवन और आने वाली पीढ़ियों के जीवन को आलोकित करे, तो आज ही हमारे YouTube चैनल से जुड़े, प्रेम से लाइक करें, श्रद्धा से सब्सक्राइब करें और इस पावन संदेश को अपने स्नेहीजनों तक पहुंचाकर ज्ञान यज्ञ में सहभागी बने। गर्भ गीता एक माता के हृदय से निकलकर समस्त जगत के कल्याण की ओर। जय श्री कृष्णा, जय मातृशक्ति। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या ज्ञान की बात कही। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब कोई आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तो वो हड्डी, रक्त और मांस के बीच एक संकुचित और अंधकारमय स्थान में बंध जाती है। छठे महीने तक जब उसका शरीर धीरे धीरे आकार लेने लगता है तो उसे एक अत्यंत तीव्र और असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। उस संकुचित, गर्म और पीड़ादायक गर्भ में बंद आत्मा कराह उठती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जो मुझे फिर से इस अंधेरे गर्भ में आना पड़ा। उस क्षण आत्मा को अपने सारे पूर्व जन्मों के कर्म याद आने लगते हैं। वह पश्चाताप में डूब जाती है, अश्रु बहाती है और ईश्वर से ये विनती करती है, हे नाथ, मुझे इस मोह और दुख से भरे संसार में जन्म ना दे। लेकिन उस समय भी ईश्वर मौन रहते हैं, क्योंकि वह आत्मा का जन्म उसी के कर्मों की परिणति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गर्भ की पीड़ा मृत्यु के कष्ट से भी अधिक होती है। ये वो अग्नि है जिसमें आत्मा अपने अतीत को भस्म होते हुए देखती है। आत्मा की पुकार और कर्म की अग्नि उस क्षण जब आत्मा गर्भ की अग्नि स्वरूप पीड़ा में तप रही होती है, वह अपने ही कर्मों की जलन से झुलस रही होती है। उस अवस्था में आत्मा एक संकल्प करती है, जन्म के उपरांत मैं एक सच्चा जीवन जीऊंगी, ईश्वर का स्मरण करूंगी, पुण्य मार्ग पर चलूंगी और मोहमाया से दूर रहूंगी। मगर जैसे जैसे जन्म का समय समीप आने लगता है, वह आत्मा अपने सारे संकल्प और अनुभवों को धीरे धीरे भूलने लगती है। फिर जैसे ही वह इस संसार में जन्म लेती है, उसका सारा आत्मबोध, उसकी सारी पीड़ा और सारे संकल्प सब कुछ विस्मृत हो जाते हैं। फिर से वही मोह, वही माया, वही भटकाव और जीवन पुनः प्रवेश कर जाता है। कर्मों के उसी अनंत चक्रव्यूह में बंधी आत्मा को जब भी राह दिखाने की आवश्यकता होती है, गर्भ गीता उस क्षण एक सेतु बनकर प्रकट होती है। वो सेतु जो आत्मा को उसकी भूली हुई स्मृति, उसकी दिव्यता और उसके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। गर्भ गीता केवल एक शास्त्र नहीं, वह जीवन का दर्पण है जो बार बार उस दिव्य अनुभव की याद दिलाता है जिसे आत्मा ने गर्भ में पाया था। ये ग्रंथ प्रेरणा देता है कि हम फिर से उसी दिव्य प्रकाश की ओर लौटें, वो प्रकाश जहाँ से हम आए थे और जहाँ हमें अंततः लौटना है। ये ज्ञान न केवल हमें आत्मबोध की ओर अग्रसर करता है, बल्कि हमारे जीवन को सार्थकता और दिव्यता से भी प्रकाशित करता है। गर्भ गीता हमें ये स्पष्ट रूप से बताती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव है। गर्भ संस्कार, ऋषियों की अद्भुत परंपरा। भारतीय शास्त्रों में गर्भ संस्कार की प्रभावशाली शक्ति को बार बार दर्शाया गया है। महाभारत में वीर अभिमन्यु का उदाहरण इस परंपरा का जीवंत प्रमाण है। जब अर्जुन युद्ध की जटिल रणनीति चक्रव्यूह की व्याख्या सुभद्रा को कर रहे थे, तब उनके गर्भ में स्थित अभिमन्यु उस संवाद को ध्यान पूर्वक सुन रहा था।
उसी गर्भस्थ ज्ञान की शक्ति ने उसे रणभूमि में अद्भुत वीरता का स्वरूप बना दिया। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में सती मदालसा की कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक है। वे एक ऐसी दिव्य माता थी जो अपने गर्भस्थ शिशु को ज्ञान, विवेक और वैराग्य के संस्कारों से सिंचित करती थी। उनके पुत्र न केवल शांत और ज्ञानी होते, बल्कि जीवन के सत्य मार्ग पर अडिग भी रहते। उनका मानना था कि शिशु के गुण, चरित्र और आचरण का निर्माण उसी समय हो जाता है जब वो गर्भ में होता है। संस्कारों का बीजारोपण आत्मा में गहराई तक। गर्भ गीता और हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित ये दिव्य प्रसंग ये सिखाते हैं कि गर्भ केवल जीवन का प्रारंभ नहीं है, ये आत्मा में संस्कारों के बीजारोपण का पावन काल है। यदि हम इस ज्ञान को आत्मसात करें तो हमारी अगली पीढ़ियां केवल शरीर से ही नहीं बल्कि विचारों, आत्मबल और चरित्र से भी समृद्ध होंगी। विष्णु पुराण में इसका एक और अद्भुत उदाहरण मिलता है। प्रहलाद की कथा। वे राक्षस कुल में जन्मे, किंतु उनकी माता गर्भावस्था के दौरान देवर्षि नारद के आश्रम में रहीं। वहां उन्होंने विष्णु भक्ति का श्रवण किया, जिसके प्रभाव से प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए। वे अधर्म के विरुद्ध अडिग होकर खड़े रहे और समूचे विश्व के लिए धर्म और भक्ति का प्रतीक बन गए। इस प्रकार गर्भ संस्कार केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक विधि है जो आत्मा को जन्म से पहले ही दिव्यता के मार्ग पर अग्रसर कर सकती है। गर्भ गीता के आरंभ में जब अर्जुन श्री कृष्ण से गूढ़ प्रश्न करता है, तो वो केवल अपने लिए नहीं, समस्त मानवता के लिए उत्तर चाहता है। वह पूछता है, हे प्रभु, आत्मा बार बार जन्म क्यों लेती है? इस जीवन में उसके कर्तव्य क्या है? कौन से पाप उसे दुख की ओर ले जाते हैं और किन पुण्य कर्मों से वो सुख पाता है? अंत में वह जानना चाहता है कि वो कौन सा पवित्र मार्ग है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। वह कौन सा क्षण होता है जब आत्मा जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परमेश्वर में विलीन हो जाती है। इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण गहन सत्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, जिन आत्माओं को अब तक मुक्ति नहीं मिली है, उन्हें भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। वे अपने पूर्व जन्मों के शुभ और अशुभ कर्मों का फल इस जीवन में सुख और दुख के रूप में भोगती है। ये चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा पूर्णतः शुद्ध और मुक्त नहीं हो जाती। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ अर्जुन को देखते हुए कहते हैं, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल जिह्वा से मेरा नाम लेता है, बल्कि वह है जिसने अपने हृदय में पूर्ण समर्पण की ज्योति प्रज्वलित कर रखी हो। वह जो अपने हर कर्म को मेरी भक्ति में समर्पित करता है, मोह और अहंकार से मुक्त होता है और प्रेम, सेवा तथा करुणा के मार्ग पर चलता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। वह जो मुझे केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर जीव में, हर कण में देखता है, जो न किसी को ऊंचा मानता है न नीचा, और जो प्रशंसा व निंदा, सुख व दुख, लाभ व हानि, इन द्वंद्वों से परे रहता है, वही मेरे चरणों का सच्चा अधिकारी है। भगवान की इन दिव्य वाणियों से अर्जुन का अंतर्मन श्रद्धा से भर उठता है। उसकी आंखों में भक्ति का भाव छलकने लगता है। वह सिर नवाकर कहता है, हे माधव, यदि ये ज्ञान इतना स्पष्ट और दिव्य है, तो फिर ये संसार अज्ञान के अंधकार में क्यों भटकता है? क्यों जीव मोहमाया में उलझकर इतना कष्ट सहता है? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, हम सभी का है, और भगवान श्री कृष्ण इसके उत्तर के माध्यम से हमें अगली सीढ़ी पर ले चलने को तत्पर है, जहां आत्मा को अपने अज्ञान से जागने का अवसर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भीतर उठते द्वंद्व को देख रहे थे। वह जान गए थे कि अर्जुन अब केवल युद्ध का नहीं, जीवन का भी अर्थ जानना चाहता है। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यह संसार माया का गहन जाल है। मनुष्य अपने ही कर्मों की डोर में उलझकर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसता चला जाता है। जो वो सुख मानता है, वही अंत में उसके दुख का कारण बन जाता है। जिस दिन उसे ये बोध हो जाएगा कि न तो कुछ उसका था, न कुछ उसका रहेगा, उस क्षण से ही वह मोक्ष की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा देता है। इन वचनों ने अर्जुन के हृदय को गहराई से स्पर्श किया।
मानो उसके भीतर वर्षों से छिपा अज्ञान का कुहासा धीरे धीरे हटने लगा हो। उसे स्पष्ट होने लगा कि इस संसार में स्थायी सुख न धन में है, न पद में, न किसी व्यक्ति में। वह केवल ईश्वर की शरण में जाकर ही प्राप्त हो सकता है। जब मनुष्य अपना अहंकार और मोह छोड़कर आत्मसमर्पण की राह पर चलता है, तभी उसे परम शांति प्राप्त होती है। कर्म और भाग्य का संबंध। गहन ध्यान में डूबे अर्जुन ने कुछ क्षणों के मौन के बाद विनम्र होकर प्रश्न किया, हे माधव, जब भाग्य केवल हमारे कर्मों की ही परिणति है, तो क्या मनुष्य अपने कर्म बदलकर अपने भविष्य को भी बदल सकता है? भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए। उनका स्वर प्रेम और स्पष्टता से भरा हुआ था। निस्संदेह पार्थ, जैसे कोई व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होता है, वैसे ही जब मनुष्य अपने बुरे कर्मों को त्याग कर सत्कर्मों की राह अपनाता है, तो वह अपने जीवन का मार्ग भी उज्जवल बना सकता है। अपने कर्मों को शुद्ध करके वह अपने भाग्य को भी पुनः गढ़ सकता है। ये ईश्वर का न्याय है कि हर आत्मा को सुधरने, जागने और उन्नत होने का अवसर सदा प्राप्त होता है। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में न केवल ज्ञान की ज्योति चमकी, बल्कि एक नई आशा और समर्पण की भावना भी प्रकट हुई। वह समझ चुका था कि आत्मा के उत्थान की कुंजी उसके अपने हाथों में है, उसके कर्मों में, उसकी नियत में और सबसे अधिक उसके आत्मसमर्पण में। भगवान श्री कृष्ण के वचनों ने अर्जुन के भीतर एक ऐसी जिज्ञासा जगा दी जो अब केवल शंका नहीं रही, वह आत्मा की उत्कंठा बन गई थी। अर्जुन ने भावुक स्वर में पूछा, हे केशव, कृपया बताइए, वो कौन सा पुण्य है जो मनुष्य को सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचा देता है, और वह कौन सा पाप है जिसके कारण आत्मा को नरक की भीषण पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं? भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे धनंजय, जो मनुष्य दूसरों के दुख हरता है, जो अपनी संपत्ति को लोक कल्याण में लगाता है, जो सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, वही पुण्यात्मा उच्च लोकों को प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष की अवस्था को पा लेता है। परंतु जो लोभ, पाखंड और अधर्म में डूबा होता है, जो छल से अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, जो दूसरों की संपत्ति और अधिकारों पर अनाधिकार रूप से अधिकार जमाता है, वह व्यक्ति अपने पापों के कारण नरक की अग्निवर्षा को भोगता है। कर्मों का न्याय और आत्मा का अनुभव। हे पार्थ, श्री कृष्ण ने कहा, ये संसार एक विशाल न्याय व्यवस्था है, जहाँ कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। हर आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जीवन में अनुभव करती है, चाहे वो सुख हो या दुख। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के हृदय को जैसे आलोकित कर दिया। उसका अंतर्मन भाव विभोर हो उठा। हे माधव, अर्जुन बोला, अब मुझे भली भांति समझ में आ गया कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म सत्य, सेवा और धर्म का पालन ही है। जिसने इसे अपने जीवन में उतारा, वही सच्चे सुख और शांति का अधिकारी है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक दिव्य करुणा थी। हे अर्जुन, यही परम सत्य है। जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, वह जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त होकर अंत में परमात्मा में लीन हो जाता है। संसार का कर्म बंधन। फिर श्री कृष्ण का स्वर गहराने लगा। उनके मुखमंडल पर गंभीरता छा गई। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ये समस्त संसार कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। हर जीव अपने कर्मों की डोर से बंधा है। जब तक वह इस डोर को पहचानता नहीं, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता, और जब वह इसे समझकर काट देता है, तभी वह ब्रह्मा की ओर अग्रसर होता है। इस ज्ञान की अनुभूति ने अर्जुन को भीतर से स्थिर और संतुलित कर दिया था। वह अब केवल योद्धा नहीं था, वो अब एक साधक था, एक आत्मा जो अपने स्वस्वरूप की ओर बढ़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी अर्जुन के अंतर्मन में उतर रही थी, जैसे कोई संतुलित सरिता जो भीतर की प्यास बुझा रही हो। हर जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगता है, श्री कृष्ण ने कहा। इस ज्ञान की गंभीरता अर्जुन को भीतर तक स्पर्श कर गई। उसकी जिज्ञासा और तीव्र हो उठी। हे प्रभु, अर्जुन ने प्रश्न किया, रक्त विकार उत्पन्न होने का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ,
जो व्यक्ति पराई स्त्रियों के साथ कपट करता है, जो अपने सुख और लाभ के लिए दूसरों का अपमान करता है, अपने व्यवहार से दूसरों को दुख देता है, वह आत्मा अगले जन्म में रक्त विकार जैसी पीड़ाओं का शिकार होती है। उसका शरीर वही विकृति झेलता है जो उसने अपने आचरण में दूसरों पर डाली थी। हे माधव, अर्जुन ने फिर पूछा, किस कारण से कोई व्यक्ति निर्धन जन्म लेता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में दान नहीं करता, जो केवल अपनी भोगविलास की पूर्ति में लगा रहता है और समाज या जरूरतमंदों की सहायता नहीं करता, उसकी आत्मा अगले जन्म में दरिद्रता का जीवन जीती है। उसका संचित पुण्य क्षीण हो जाता है और उसका भाग्य उसे उसी निर्धनता की ओर खींच लाता है। हे केशव, अर्जुन ने गहराई से पूछा, खंडवायु और लकवा जैसी बीमारियां किस पाप का परिणाम है? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे धनंजय, जो व्यक्ति अपने माता पिता का तिरस्कार करता है, उनकी सेवा से विमुख रहता है, उन्हें अपमानित करता है, उसे अगले जन्म में खंडवायु या लकवे जैसी शारीरिक पीड़ाओं का दंड भोगना पड़ता है। उसके शरीर में वही दुर्बलता जन्म लेती है जो उसने अपनी श्रद्धा में की थी। इन उत्तरों ने अर्जुन को भीतर तक झकझोर दिया। उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक पड़े। उसने श्रद्धा से श्री कृष्ण को नमन किया। हे प्रभु, अर्जुन ने नम्रता से पूछा, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे इस चंचल मन को नियंत्रित किया जा सके? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, निसंदेह ये मन अत्यंत चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु निरंतर अभ्यास और वैराग्य त्याग से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति आत्मा से मन को जोड़ लेता है, तभी वह उस परम शांति को प्राप्त करता है जो न कभी घटती है न बढ़ती है, वह शाश्वत होती है। हे माधव, अर्जुन ने फिर पूछा, यदि यह कार्य इतना कठिन है तो क्या मनुष्य वास्तव में इस चंचल मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने उसकी ओर प्रेम पूर्वक देखा और बोले, हे अर्जुन, जो साधक परिश्रम, संयम और भक्ति के साथ निरंतर अभ्यास करता है, वह धीरे धीरे इस मन को वश में कर लेता है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं। ये मन जिस दिन आत्मा से जुड़ जाता है, उसी दिन उसका भ्रम समाप्त हो जाता है और वही साधक ईश्वर से एकाकार होने की दिशा में बढ़ने लगता है। जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में आत्मसमर्पण करता है, उसका मन स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो जाता है। वह सांसारिक आकर्षणों से परे होकर परम सत्य की ओर बढ़ता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण की वाणी अर्जुन के अंतःकरण में गूंज रही थी, जैसे कोई पुरातन सत्य नए आलोक में प्रकट हो रहा हो। अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया है, उससे मेरा अंतर मन शुद्ध हो गया है। अब मैं जान चुका हूँ कि जीवन का सर्वोत्तम मार्ग केवल भक्ति, सेवा और सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह पूर्वक कहा, हे अर्जुन, वही सच्चा भक्त है जो अपने समस्त कर्मों को मेरी भक्ति में अर्पित करता है, जो अपने अहंकार को त्याग कर समर्पण भाव से कर्म करता है, वही अपने जीवन में सच्ची शांति और दिव्य सुख को प्राप्त करता है। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा की ज्योति जल रही थी। उसकी भक्ति अब केवल भाव नहीं रही, वो साधना बन रही थी। फिर अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा, हे माधव, ये अभ्यास और संयम कैसे किया जाए? क्या कोई सरल मार्ग है जिससे मन को वश में किया जा सके? श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धनंजय, इस संसार में चंचल मन को वश में करने के दो श्रेष्ठ उपाय हैं, सत्संग और स्वाध्याय। सत्संग अर्थात संतों और ज्ञानी जनों की संगति। जब मनुष्य संतों की संगत करता है तो उसके भीतर के दोष धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, उसका मन स्थिर होने लगता है। स्वाध्याय अर्थात शास्त्रों का, विशेषतः भगवद गीता जैसे दिव्य ग्रंथों का नियमित अध्ययन। जो नित्य धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, उसके भीतर विवेक का प्रकाश जगता है, और जब विवेक जागृत होता है तब मन अपने आप संयमित होने लगता है। अर्जुन ने आगे प्रश्न किया, हे प्रभु,
मनुष्य के भीतर जो अहंकार है वही उसे सबसे अधिक भ्रमित करता है। वह दूसरों का अपमान करता है और स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। ये अहंकार कैसे मिटे? श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, हे अर्जुन, अहंकार का विनाश केवल भक्ति और सेवा से संभव है। जो ये भली भांति समझ लेता है कि ये शरीर, ये धन, ये प्रतिष्ठा सब कुछ नश्वर है, वही अहंकार से मुक्त हो सकता है। जब कोई अनुभव करता है कि वह केवल एक निमित्त मात्र है और सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है, तब उसका अहंकार स्वतः विलीन हो जाता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, हे पार्थ, गुरु का चयन अत्यंत विचार पूर्वक करना चाहिए। सच्चा गुरु वही है जो सत्य के मार्ग पर अडिग हो, जिसकी वाणी में मधुरता और हृदय में करुणा हो, जो स्वयं अपने जीवन में धर्म का पालन करता हो, जिसकी दृष्टि में समस्त प्राणी समान हो, जो ईश्वर के सन्निकट हो। वही गुरु सच्चा होता है जो शिष्य के भीतर छिपे ज्ञान को जागृत कर सके, जो उसे मोह और अज्ञान से मुक्त कर सके और जो प्रत्येक परिस्थिति में उसका मार्गदर्शन कर सके। श्री कृष्ण के इन वचनों से अर्जुन की आत्मा और अधिक आलोकित हो गई। उसे अब स्पष्ट हो चला था कि जीवन का सार केवल बाह्य संघर्ष नहीं बल्कि आंतरिक जागरण है। आत्मा का विकास ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, गुरु ना तो केवल एक शिक्षक होता है, ना ही कोई साधारण व्यक्ति। वह एक दीपक है जो अंधकार से भरे जीवन में प्रकाश फैलाता है। वह शिष्य को उस पथ पर ले जाता है जहाँ आत्मा को सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के शब्दों में वह अलौकिक करुणा थी जो आत्मा को छू जाए। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करता है वह अपने समस्त कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट टिक नहीं सकता, क्योंकि वह अपने कर्तव्यों को समर्पण भाव से निभाता है, मोह और अपेक्षा से रहित होकर। जब शिष्य अपने अहंकार का त्याग कर देता है और गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण करता है, तभी उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्जुन गंभीर स्वर में बोला, हे माधव, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है उसने मेरे हृदय को जागृत कर दिया है। अब मैं भली भांति समझ गया हूँ कि सच्चे मार्ग की पहचान केवल गुरु और शास्त्रों से ही होती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो ये ज्ञान ग्रहण करता है वह फिर किसी सांसारिक मोह में नहीं फंसता। उसका जीवन परम शांति से भर जाता है। इस संसार में केवल गुरु और शास्त्र ही ऐसे स्तंभ हैं जो आत्मा को सही दिशा में ले जाते हैं। वे ही जीवन के गूढ़तम रहस्यों को उजागर करते हैं। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, अब मुझे ये पूर्णतया ज्ञात हो चुका है कि बिना सच्चे गुरु के कोई भी आत्मा अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती। मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की शक्ति प्रदान करें। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक अर्जुन की ओर देखा और कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति इस मार्ग पर सच्ची श्रद्धा से चलता है उसे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह न केवल इस जन्म में बल्कि आगामी जन्मों में भी मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्जुन की आंखों से श्रद्धा के आंसू बहने लगे। उसने गहरे भाव से कहा, हे माधव, अब मेरे हृदय में पूर्ण शांति है। अब मैं जानता हूँ कि सच्चा ज्ञान वही है जो गुरु और शास्त्र से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, हे अर्जुन, यही परम सत्य है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है वह सच्चे मोक्ष की प्राप्ति करता है और संसार के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया, हे पार्थ, तुम्हारा मार्ग अब प्रकाशित हो चुका है। तुम्हारा प्रत्येक कदम अब धर्म और सत्य की दिशा में होगा। अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुकाया और श्री कृष्ण के चरणों में संपूर्ण समर्पण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति अज्ञान के बंधनों को तोड़कर दिव्यता की ओर बढ़ता है वही वास्तव में सत्य की खोज में अग्रसर होता है। ये ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो सत्य की प्यास रखते हैं।
जैसे कोई बीज तब तक वृक्ष नहीं बन सकता जब तक उसे उचित भूमि, जल और सूर्य का संग न मिले, वैसे ही आत्मा तब तक जागृत नहीं हो सकती जब तक उसे सच्चे गुरु की छाया नहीं मिलती। गुरु ही वह भूमि है जिसमें आत्मा का बीज रोपित होता है, और जब ये बीज अंकुरित होता है तब आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी एक बार फिर गूंज उठी, हे पार्थ, गुरु का उपदेश वह जल है जिससे आत्मा सिंचित होती है, और उनकी कृपा वह सूर्य है जिससे आत्मा में प्रकाश आता है। इन वचनों ने अर्जुन के हृदय में जैसे कोई अग्नि प्रज्वलित कर दी हो। श्रद्धा की आभा उनकी आंखों से झलक रही थी। उन्होंने नत होकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उनका अंतर्मन अब एक नई लौ से प्रकाशित हो उठा था। गुरु भक्ति की ये लौ अब उनके जीवन का ध्येय बन चुकी थी। गंभीर स्वर में अर्जुन बोले, हे प्रभु, अब मैं भली भांति जान चुका हूँ कि सच्चे गुरु के वचनों पर चलना ही आत्मा की सच्ची यात्रा है। मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से इस मार्ग के लिए समर्पित करता हूँ। श्री कृष्ण संतोष पूर्वक मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो ये रहस्य जान लेता है और उसे अपने आचरण में उतारता है, वह काल के जाल से मुक्त हो जाता है। ऐसी आत्मा को न पुनर्जन्म का भय रहता है और न ही मृत्यु की पीड़ा। वह मेरी परम सत्ता में विलीन हो जाती है। फिर उन्होंने गुरु सेवा के महत्व को स्पष्ट किया। हे पार्थ, गुरु की सेवा केवल बाह्य कर्म नहीं है, वह तो हृदय का परम समर्पण है। जो अपने चित्त, वचन और काया से गुरु की सेवा करता है, वही मेरे निकट आता है। वह संपूर्ण यज्ञों से अधिक पुण्य अर्जित करता है। परंतु जो सेवा की भावना से विमुख है, वो न इस जन्म में शांति पाता है और न ही अगले जन्म में मुक्ति। गुरु की सेवा ही वह सेतु है जो जीव को परमात्मा से जोड़ता है। श्री कृष्ण की वाणी और भी मधुर हो गई। हे पार्थ, यह संसार एक विषम यात्रा है। इसमें वासना, क्रोध और लालच जैसे 3 गहरे गड्ढे हैं जो आत्मा को अंधकार की ओर खींचते हैं। किंतु जो ज्ञान, भक्ति और गुरु के सानिध्य को स्वीकार करता है, वही उस अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। फिर भगवान ने कहा, जो श्रद्धा भाव से इस दिव्य संवाद को पढ़ेगा, सुनेगा और हृदय से धारण करेगा, वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। उसका 84 लाख योनियों का चक्र समाप्त हो जाएगा और वह यम के दुख से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। ये सुनकर अर्जुन की आंखों से अश्रु बहने लगे। करुणा, कृतज्ञता और शांति का अपार प्रवाह उनके हृदय में बहने लगा। वे गदगद स्वर में बोले, हे प्रभु, आपने मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर, संशय से विश्वास की ओर और भय से मुक्ति की ओर ले चलाया है। अब मैं भली भांति जानता हूँ कि सच्चा उद्धार केवल गुरु की भक्ति, सेवा और आत्मसमर्पण में ही निहित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये संसार माया के जाल में बंधा हुआ है। मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझता है। जो सुख वह मानता है, वही अंततः उसके दुख का कारण बन जाता है। जब किसी व्यक्ति को ये बोध हो जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न उसका शरीर न उसकी संपत्ति, तब वह मोक्ष की दिशा में पहला कदम बढ़ा लेता है। इन वचनों ने अर्जुन की अंतरात्मा को गहरे स्तर पर छुआ। उसके हृदय से अज्ञान का आवरण हटने लगा और उसे ये स्पष्ट रूप से समझ में आया कि इस संसार में स्थायी सुख केवल ईश्वर की शरण में मिल सकता है। अर्जुन ने विनम्रता से प्रश्न किया, हे माधव, अगर भाग्य हमारे कर्मों का फल है, तो क्या हम अपने कर्मों को बदलकर अपना भविष्य भी बदल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, निसंदेह, जैसे कोई अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होता है, वैसे ही जब कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्मों को त्याग कर सत्कर्मों की ओर बढ़ता है, तो वह अपने जीवन के मार्ग को उज्जवल बना सकता है। अपने कर्मों को शुद्ध करके वह अपने भाग्य को भी पुनः गढ़ सकता है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ी। उसने पूछा, हे माधव, वह कौन सा पुण्य कर्म है जो मनुष्य को सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचा देता है, और वह कौन सा पाप है जिसके कारण उसे नरक की पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो मनुष्य दूसरों के दुखों को हरता है
जो अपने धन और संपत्ति का उपयोग लोक कल्याण के लिए करता है। जो सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलता है वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। वही जो लोभ, अधर्म और छल कपट में डूबा रहता है, जो दूसरों की संपत्ति पर अनाधिकार अधिकार जमाता है, उसे अपने पापों के फलस्वरूप नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, रक्त विकार और खंडवायु जैसी पीड़ाएं किस पाप का फल होती हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, उनका तिरस्कार करता है और उनकी सेवा नहीं करता, वह अगले जन्म में खंडवायु का दंड भोगता है। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, हे माधव, मनुष्य निर्धन क्यों जन्म लेता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति कभी दान नहीं करता, जो अपने धन को केवल अपनी सुख सुविधा में खर्च करता है और किसी की सहायता नहीं करता, वह अगले जन्म में निर्धनता का जीवन जीता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सत्य, सेवा और धर्म का पालन करना। जो इसे अपने जीवन में स्वीकार करता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब मैं जान चुका हूँ कि जीवन का सर्वोत्तम मार्ग सत्य, सेवा और भक्ति का पालन करना है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, वही सच्चा भक्त है जो अपने कर्मों को मेरी भक्ति में अर्पित करता है, वही शांति और सुख को प्राप्त करता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे माधव, ये अभ्यास और संयम कैसे किया जाए? क्या कोई सरल मार्ग है जिससे मन को वश में किया जा सके? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनंजय, मन को वश में करने के दो प्रमुख उपाय हैं। पहला, सत्संग। जो व्यक्ति संतों और ज्ञानियों के साथ रहता है और अच्छा संगति करता है, उसका मन स्थिर हो जाता है। दूसरा, स्वाध्याय। जो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है और भगवत गीता के संदेशों को जीवन में उतारता है, उसका मन स्वतः संयमित हो जाता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, अहंकार को कैसे दूर किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अहंकार का विनाश केवल भक्ति और सेवा से ही संभव है। जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि ये शरीर, धन, वैभव और प्रतिष्ठा सभी नश्वर हैं, तब वो वास्तव में अहंकार से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, गुरु वही होना चाहिए जो सत्य के मार्ग पर अड़ा हो, जिसकी वाणी में मधुरता और हृदय में दया का वास हो, जो अपने जीवन में स्वयं धर्म का पालन करता हो, वही सच्चा गुरु होता है। श्री कृष्ण ने गुरु की महिमा का विस्तार करते हुए कहा, गुरु केवल एक शिक्षक नहीं होते, वे एक दीपक होते हैं जो अंधकार से भरे जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। जो व्यक्ति इस ज्ञान को आत्मसात करता है, वह अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है और उसका जीवन बिना किसी कष्ट के व्यतीत होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से गर्भ संस्कार की महिमा पर प्रश्न किया, हे माधव, आपने कहा कि गर्भ संस्कार केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा के साथ किया गया दिव्य संवाद है। कृपया इस पर अधिक विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब माँ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करती है, जब वो ध्यान करती है, जब वो प्रेम पूर्वक अपने गर्भस्थ शिशु से संवाद करती है, तब वो आत्मा रूपी बीज में देवत्व का सिंचन करती है। गर्भावस्था के 9 मास केवल शारीरिक विकास के नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक निर्माण के होते हैं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने जन्म से पूर्व आत्मा को दिशा देने का जो मार्ग दिखाया है, वह संसार को स्वर्ग बना सकता है। मैं नमन करता हूँ इस दिव्य विज्ञान को। श्री कृष्ण ने कहा, संस्कार किसी किताब से नहीं, माँ की आंखों से उतरते हैं। जो माताएं अपनी वाणी में मिठास, अपने आचरण में करुणा और अपने मन में श्रद्धा रखती हैं, उनकी संतानें उन्हीं गुणों को अपने चरित्र में ढालती है। अर्जुन ने गहरी श्रद्धा के साथ कहा, हे प्रभु, मैं जान चुका हूँ कि एक शिशु केवल माँ की कोख से नहीं जन्मता, बल्कि वह उन भावनाओं और संस्कारों से जन्मता है जो माँ ने अपने गर्भ में संजोए होते हैं। माँ की गोद केवल पालना नहीं, वह पहली पाठशाला है जहाँ जीवन का हर पहला पाठ पढ़ाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह पूर्वक उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं रहती।
वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वैज्ञानिक हो या योगी, राजा हो या रंक, सबका आरंभ एक माँ की गोद से ही होता है। यही कारण है कि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि ये भावनाओं का संगम होता है। परिवार वो स्थल है जहाँ बुजुर्गों का अनुभव आदर पाता है, स्त्रियों का सम्मान होता है और बच्चों को संस्कार मिलते हैं। वही परिवार सुखी होता है जो वृद्धों की सेवा को बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य मानते हैं। जहाँ परिवार के प्रत्येक सदस्य को सच्चे प्रेम और सम्मान से एक साथ रखा जाता है, वहाँ अशांति और कलह कभी नहीं टिक सकती। अर्जुन ने गहरी श्रद्धा और समझ के साथ उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने बहुत ही गहरे शब्दों में परिवार की महिमा को बताया। मुझे अब समझ में आ रहा है कि परिवार न केवल रक्त संबंधों का संगम है, बल्कि ये एक ऐसी दिव्य व्यवस्था है जो समाज और जीवन के सच्चे मूल्यों को संरक्षित रखती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गर्भ संस्कार केवल एक परंपरा नहीं है, ये प्रेम का पहला स्पर्श है। जब एक माँ गर्भवती होती है तो वो केवल एक शरीर को नहीं पाल रही होती, वह एक आत्मा को आकार दे रही होती है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण, शांति से भरे ध्यान और सात्विक संगीत के माध्यम से वो आत्मा तक देवत्व की ऊर्जा पहुंचाती है। गर्भकाल के दौरान की गई साधना माँ और शिशु के बीच एक ऐसा अटूट बंधन बनाती है जो जन्म के बाद भी जीवन भर मार्गदर्शन करता है। ये वही संस्कार है जो आने वाली पीढ़ियों को न केवल ज्ञानी बल्कि संवेदनशील, सहृदय और समर्पित बनाता है। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, आपने जो बात कही वह मेरे हृदय को जागृत कर देती है। ये सच है कि हर माता पिता की साधना और शुद्ध विचारों का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है और यही प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, स्त्रियां जब अपने भीतर के प्रेम, सहनशीलता और सामर्थ्य को पहचानती हैं, तो वे केवल गृहिणी या स्त्री नहीं रहती, वे युगों की दिशा बदलने वाली शक्तियां बन जाती है। जब समाज उन्हें वह सम्मान देता है जो वे वास्तव में हैं, तभी वो समाज विकसित और संवेदनशील बनता है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, ये सिद्धांत समाज की स्थिरता और संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक गृहिणी केवल घर संभालने वाली नहीं होती, वह उस परिवार की आत्मा होती है। उसकी समझदारी, सहानुभूति और विवेकपूर्ण निर्णयों से ही घर में प्रेम, सामंजस्य और स्थिरता बनी रहती है। श्री कृष्ण ने कहा, सही कहा तुमने अर्जुन, गृहिणी ही परिवार के प्रेम और संतुलन का आधार होती है। उसके बिना घर का कोई भी कार्य सुख और शांति से संपन्न नहीं हो सकता। उसके आशीर्वाद से ही संपूर्ण परिवार की सुख शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इसलिए स्त्रियों को सम्मान देना केवल उनका हक नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के उत्थान की बुनियाद है। जिस घर में नारी को आदर मिलता है, वहाँ से ऐसे संस्कार जन्म लेते हैं जो पीढ़ियों तक रोशनी फैलाते हैं। हर समाज में स्त्रियों की प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रेम समाज के हर पहलू को सशक्त और संवेदनशील बनाता है। फिर श्री कृष्ण ने वृद्धों के महत्व पर कहा, हर जीवन में वृद्धावस्था का एक चरण आता है जब बुजुर्ग शारीरिक रूप से अशक्त हो जाते हैं। इस समय उनके हाथ से निर्णय की डोर धीरे धीरे छूटने लगती है और उनके मन में अकेलेपन, उपेक्षा और विषाद की भावना घर कर सकती है। ऐसे समय में परिवार के प्रत्येक सदस्य का धर्म बनता है कि वे अपने बुजुर्गों को प्रेम, सहयोग और सम्मान प्रदान करें। ये कभी ना होने दे कि उन्हें ये लगे कि अब उनका कोई स्थान नहीं रहा। उन्हें ये आभास होना चाहिए कि उनका अनुभव आज भी परिवार की सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण ने वृद्धों की सेवा को संस्कारों का परीक्षण बताया। ये जीवन का नियम है। जैसा हम आज अपने वृद्धों के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार हमें भविष्य में प्राप्त होगा। वृद्धों की सेवा केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये हमारे संस्कारों का वास्तविक परीक्षण है। श्री कृष्ण ने अतिथि सत्कार के महत्व को भी समझाया। अतिथि देवो भव। भारतीय परंपरा में अतिथि को देवता का रूप माना गया है। जिस परिवार में मेहमानों का सत्कार नहीं होता, वहाँ से धीरे धीरे सुख, शांति
और सौभाग्य दूर होने लगते हैं। अतिथि का स्वागत केवल उन्हें भोजन परोसने तक सीमित नहीं होता, यह उनके प्रति प्रेम, सम्मान और अपनत्व की अभिव्यक्ति है। ऐसा व्यवहार न केवल परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाता है, बल्कि समृद्धि के नए द्वार भी खोलता है। श्री कृष्ण ने सामाजिक समता और संवाद के महत्व पर कहा, जीवन, परिवार और समाज की नींव आपसी संवाद और प्रेम पर टिकी होती है। जब घर के सदस्य एक दूसरे से संवाद नहीं करते, विचार साझा करने से बचते हैं और मिल बैठने का समय नहीं निकालते, तब घर धीरे धीरे टूटने लगता है। इसके विपरीत जहाँ परिजन एक साथ बैठते हैं, मुस्कुराकर अपने दिन का हाल सुनाते हैं और एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं, वहाँ सौहार्द और समृद्धि स्वतः ही फलने फूलने लगती है। श्री कृष्ण ने कहा, एक सशक्त समाज की पहचान उसके सदस्यों के बीच के प्रेम, सहयोग और समझदारी से होती है, न कि केवल भौतिक साधनों से। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने परिवारों में प्रेम, सेवा और संस्कार की परंपरा को जीवित रखें, ताकि हमारी भावी पीढ़ियां भी इन्हीं मूल्यों को अपनाकर एक सशक्त और सुसंस्कृत समाज का निर्माण करें। श्री कृष्ण ने एक उदाहरण दिया, एक कुशल व्यापारी वही कहलाता है जो अपने मूलधन की रक्षा करते हुए सतत लाभ अर्जित करता है। परंतु यदि व्यापार लगातार घाटे में डूबता जाए, तो वह केवल एक असफल प्रयोग बनकर रह जाता है। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग अपने जीवन को भी इसी प्रकार जीते हैं, जहां हर्ष और संतोष घटते जाते हैं और अंततः जीवन एक भारी घाटे की किताब में बदल जाता है। अंत में श्री कृष्ण ने निष्कर्ष निकाला, जैसे जैसे उम्र ढलती है, बची खुची प्रसन्नता भी बुढ़ापे की धूप में मुरझाने लगती है। इसीलिए जीवन को प्रेम, सेवा, सम्मान और सही संस्कारों के साथ जीना आवश्यक है, ताकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी हमें शांति और संतोष का अनुभव हो। जीवन जो सहजता, प्रेम और आनंद का रूप होना चाहिए था, वो ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और असहनशीलता की आग में झुलस जाता है। जिस जीवन को हंसते हुए बिताना चाहिए, उसे लोग तनाव, मुग्ध मेमबाजी और टकराव में गवा देते हैं। छोटी बातों को बड़ा बनाकर अपनों से भी दूरी बना लेते हैं। क्या भोग विलास ही सुख का मापदंड है? हम में से अधिकतर लोग जीवन की होड़ में दौड़ते हैं। अर्जुन ने मन में सोचते हुए कहा, धन, संपत्ति और सुविधाओं का क्या यही सच्चे सुख का स्रोत है? यदि मन अशांत हो तो भव्य महल भी बंदी गृह जैसा प्रतीत होता है। दुनिया में ऐसे असंख्य लोग हैं जिनके पास वैभव की कोई कमी नहीं, लेकिन उनके अंतर्मन में चिंता, कलह और मानसिक तनाव का जाल फैला होता है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, सच्चाई ये है कि जितना अधिक व्यक्ति स्वार्थ में उलझता है, उतना ही वह द्वेष और मोह का शिकार बनता है। जब मन इन विकारों की अग्नि में झुलस रहा हो, तो शांति और आनंद की अनुभूति कैसे हो सकती है? भले ही धन सीमित हो, लेकिन यदि हृदय निर्मल हो, विचार सात्विक हो और मन शांत हो, तो वही जीवन दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता है। अर्जुन ने विचार करते हुए उत्तर दिया, ऐसी निर्मलता के लिए आवश्यक है कि हम सद्गुरु, संत जन और सच्चे विचारों की संगति में रहें, जहाँ जीवन केवल व्यापार नहीं बल्कि आत्मा की एक पवित्र यात्रा बन जाए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बुढ़ापा अंत नहीं बल्कि एक नई दिशा है, जीवन की यात्रा का अंतिम मोड़ है। अर्जुन ने पूछा, क्या ये सुखद अंत हर किसी के हिस्से में आता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अधिकतर लोग वृद्धावस्था में अकेलेपन, उपेक्षा और निराशा का अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर केवल बाहरी उपलब्धियों में स्वयं को उलझाए रखा, आत्मिक शांति और प्रेम को भूल बैठे। अर्जुन ने गहरी समझ के साथ कहा, सच्चाई यह है कि बुढ़ापे को सुखमय बनाने के लिए सिर्फ जमा किया हुआ धन काफी नहीं होता। वहाँ आत्मिक संतोष, अपनों की मुस्कान और रिश्तों की ऊष्मा ही असली सहारा बनती है। श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से कहा, इसलिए जब तक समय साथ है, आइए हम अपने जीवन की इस यात्रा को अर्थहीन दौर से निकालकर प्रेम, समर्पण और आत्मिक सुकून की राह पर मोड़ दें, ताकि जब जीवन की सांस ढले तब हम मुस्कुराकर कह सके, हाँ, ये जीवन सार्थक था। अर्जुन ने अंत में नमन करते हुए कहा, जय श्री कृष्णा, राधे धे, आपका आशीर्वाद
और स्नेह हमारे लिए अनमोल है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पूर्ण जीवन जीने का वास्तविक उद्देश्य यही है। आपका आशीर्वाद और स्नेह हमारे लिए अनमोल है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।